नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं पवन सिंह भूमियार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पवन सिंह क्रिएशन में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भोजपुरी मूवीज़ के बारे में। भोजपुरी जो है पूरी तरह से अब एल्बम इंडस्ट्री बनते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुरी में आए दिन कई सारी फिल्में तो रिलीज होती हैं, लेकिन उन फिल्मों का स्टार्स को भी नहीं पता, जिनकी मूवीज़ हैं उन्हें ही नहीं पता कि हमारी फ़िल्म जो है रिलीज़ हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुरी में जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ कर दी जाती हैं वो चुपचाप ही रिलीज़ कर दी जाती है। ना ही इनका प्रमोशन होता है, ना ही ब्रांडिंग होता है। आपको बता दें कि अभी भोजपुरी में पवन सिंह की एक मूवी का टीज़र लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हर हर गंगे, और खेसारी लाल यादव का भी एक टीज़र ट्रेलर लॉन्च हुआ है एक मूवी का जिसका नाम है संघर्ष 2। इन दोनों मूवीज़ को रिलीज़ किया गया है और इन दोनों मूवीज़ ने मार्केट में इतनी ऐसी जगह बता ली है, इतनी जगह बना ली है कि आने वाली मूवीज़ को जगह ही नहीं मिल रहा है और दर्शकों को पता ही नहीं है कि हाँ, हमारे स्टार का जो है अगली मूवी का टीजर रिलीज हो चुका है या फिर ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आपको बता दें कि पवन सिंह की हर हर गंगे को छोड़ के अभी 3 मूवी के ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं। पहली मूवी है कैसे हो जाला प्यार, इसका ट्रेलर तो बहुत पहले ही रिलीज हो चुका है और सॉन्ग भी रिलीज हो चुका है। शायद ये मूवी रिलीज भी हो चुका होगा, लेकिन अभी दर्शकों को पता नहीं है कि हमारे सुपरस्टार का जो है, हमारे पवन भैया का जो है मूवी रिलीज कर दिया गया है। और अगली फिल्म जो है पवन सिंह की, उसका नाम है सनक। जी हाँ दोस्तों, अभी सनक मूवी का जो है कुछ दिनों पहले ही अभी ट्रेलर को लॉन्च किया गया है। ये एक लंदन में शूट हुई मूवी है और इसमें जो स्टोरी है वो उतनी अच्छी नहीं है। हर इस फिल्म की तरह इसमें भी स्टोरी है। कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है कि ये मूवी ने दर्शकों के दिलों के में वैसी जगह नहीं बना पाई। और अगली मूवी पवन सिंह की है बेवफा सनम। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को जियो सिनेमा पे भी ट्रेंड कराया गया। उनकी आने वाली मूवी बेवफा सनम का एक पोस्टर छोड़ा जाता है और इस पोस्टर के बाद इस मूवी का ना ही कोई लाइव प्रमोशन, ना ही कोई जो जैसा सॉन्ग का प्रमोशन किया जा रहा है इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में। जो भी आप सॉन्ग देखते होंगे कि पवन सिंह का जितने भी गाने आते हैं वो उनका लॉन्चिंग इवेंट होता है। पहले तो ये सब नहीं होता था, लेकिन अब लॉन्चिंग इवेंट हो रहा है जहाँ पे कुछ लोग जमा हो रहे हैं और इस गाने का प्रमोशन किया जा रहा है। उसी तरह से शायद मूवीज़ का भी प्रमोशन होने लगे तो मेकर्स का जो है पैसा बचेगा, मेकर पैसा कमाएंगे और भोजपुरी में इन्वेस्ट करेंगे और भोजपुरी में अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं यही बड़ी कारण है कि भोजपुरी में आपको पहले के जैसे मूवीज़ अभी तक भी देखने को मिल जाती हैं। हाँ, कुछ नई नई मूवीज़ जो है अभी बनी हैं, जैसे हर हर गंगे हो गया, संघर्ष 2 हो गया। इन सब जैसी मूवीज़ जो है पैन इंडिया मूवीज़ जो है भोजपुरी में पहली बार बनी है और डायरेक्टर्स ने जोखिम उठाया है भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी पैसा लगा के। अब पवन सिंह के बाद बारी आती है दिनेश लाल यादव निरहुआ की एक मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवीज़ भी जियो सिनेमा पे ट्रेंड कर रही है। जियो सिनेमा पे इसका जो है प्रचार किया जा रहा है और इसके बाद इसका भी कहीं भी प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, ना लाइव आके प्रमोशन किया जा रहा है। दर्शकों को बताया नहीं जा रहा है कि हाँ, हमारी मूवी जो है आ रही है, और ना ही भोजपुरी के अन्य स्टारों द्वारा इस मूवी की प्रमोशन की जा रही है कि हमारी मूवी जो है आ रही है। इस मूवी के ट्रेलर को हमने देखा तो इस मूवी में जो है स्टोरी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इस मूवी को काफ़ी अच्छे तरह से फिल्माया गया है, लेकिन भोजपुरी में यही बड़ा कारण है कि जिस दिन बड़ी बड़ी फिल्मों का लॉन्चिंग होता है, जैसे कि हर हर गंगे का जिस दिन लॉन्चिंग था उसी दिन निरहुआ का भी एक मूवी का लॉन्चिंग हुआ था जिसका नाम है माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी, जिसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है कि भोजपुरी मूवीज़ जो हैं भोजपुरी के गानों जितना पॉपुलरिटी नहीं गेन कर पाती है और भोजपुरी मूवी जो है सिर्फ भोजपुरी में ही देखी जाती है। जैसे कि साउथ मूवी जो है पुष्पा 2, अभी पुष्पा 2 कब रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके लिए दर्शकों के बीच जो है काफ़ी सारी अभी से ही एक्साइटमेंट है कि कब पुष्पा 2 आएगी। और आपको बता दें कि इसके ट्रेलर को रिलीज करते हैं 1 डे में 55 मिलियन व्यूज़ हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण है कि इसकी प्रमोशन की जाती है। साउथ की जो फिल्में हैं उनकी प्रमोशन की जाती है और भोजपुरी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। भोजपुरी में सर अपने अपने से मतलब है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण है कि भोजपुरी जो है मूवीज़ के मामले में उतना आगे नहीं बढ़ पाया है, सिर्फ गानों के ही मामले में आगे बढ़ पाया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।